विश्वास के पास। नमस्कार प्रतीक। और देखिए, आपने प्रतीक की बात की, प्रतीक से बात हो रही है और मानस का ही ये प्रतीक है जो आपने उठाया। इसे हमारे यहाँ विभीषण गीता कहा जाता है। यानी कि बड़े से बड़े आस्थावान व्यक्ति जिसे पूरी आस्था होती है ईश्वर में, पूरा भरोसा होता है सामर्थ्य पर, वो भी भयानक संकट के समय में थोड़ा सा शंकालु हो जाता है। जो विभीषण इतना बड़ा राज्य छोड़ आए, इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आए, जिन्हें राम के भगवान होने पर पूरा भरोसा है, उनके शक्तिशाली होने पर भरोसा है, जिन्होंने भगवान का विजिटिंग कार्ड हनुमान के रूप में देख लिया है कि अयोध्या में क्या कर सकता है, वो भी शंकाकुल हो गए जब रावण रथ पर बैठकर आया और उन्होंने कहा कि रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। ऐसे समय में राम ने जो विभीषण को समझाया था, वही प्रतीक शास्त्र प्रतीक के माध्यम से मैं नेटवर्क 18 के तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं। जो राम ने कहा कि सौरज धीरज देहि रथ चाका, मेरे जो रथ है उस पर शौर्य और धीरज, इन दो रथ के चक्के हैं। तो आज जो ये सूक्ष्म रावण आया है, जो अदृश्य रावण आया है, इससे लड़ने के लिए भारत के पास क्या है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य है हमारे इन सारे सफाई कर्मचारियों का, चिकित्सा कर्मियों का, डॉक्टर्स का, संचार के लोगों का, बैंकिंग कर्मचारियों का, सप्लाई चेन में लगे हुए, दिन रात लगे हुए उन लोगों का जो आपके घर तक दवाएं और बाकी चीजें पहुंचा रहे हैं खाने पीने की, इनका तो शौर्य है। और धीरज किसका? धीरज हम सबका, जो अपने घर में बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये हार के जाएगा। एक बात और मैं इसके बीच में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, दुनिया के दो बड़े युद्ध एक अकेला शहर है जिसके दरवाजे पर हारे गए हैं, जिसका नाम है लेनिनग्राद। आप सब जानते हैं, पिट्सबर्ग जिसे कहते हैं। पहला विश्व युद्ध भी और दूसरा विश्व युद्ध भी। और किस लिए हारे गए? वो शहर लड़ा नहीं, उस शहर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए शत्रु के सामने। और आखिरकार वहां से दोनों ही सेनाएं, चाहे वो नेपोलियन की थी, चाहे वो हिटलर की थी, पराजित होकर लौटी उन लोगों के धैर्य के सामने। तो जब आपको विश्व ने बार बार ये संकेत दिया है कि दरवाजा बंद करने पर शत्रु पराजित होकर लौट जाएगा, और जो शत्रु अदृश्य है, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसके लिए तो फिर वही है कि सौरज धीरज दहीरज चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और बल विवेक दृढ़। ये बल और विवेक, हमारे अंदर बल है, शक्ति है, लेकिन विवेकपूर्ण इस्तेमाल उसका। जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो अब भी समझ रहे हैं कि ये मजाक है, जिनको लगता है कि मैं बच जाऊंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो स्पेन की राजकुमारी से महनीय व्यक्ति हैं? क्या वो ब्रिटेन के युवराज से महनीय व्यक्ति हैं? क्या वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से महनीय व्यक्ति हैं? हम सामान्य लोग हैं। और हम इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमने इसका इंक्यूबेशन तोड़ दिया, हमने इसका अगर ये चक्र तोड़ दिया, तो भारत ये सिद्ध कर सकता है कि आत्मानुशासन एक ऐसी दवाई है जिसके आगे दुनिया के सारे बड़े व्यभिचारी वायरस हार सकते हैं। तो कहां तक चीर खींचेगा, दुशासन हार जाएगा। हमारे मित्र हैं, उनकी ये पंक्ति है। और मैं फिर कानपुर के अंसार कमरी के लाइन दोहराना चाह रहा हूं कि जी, अपनी हद में रह के देना, दान हो या दक्षिणा। और प्रतीक के अपनी चेहरे हद पर में मुस्कुराहट रह नहीं के है, देना। क्योंकि प्रतीक ठेठ कनपुरिया है। जी जी कि जी 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 अपनी जी हद में रह के देना, दान जी। हो या दक्षिणा, वरना हाँ, तुमको वक्त का रावण उठा ले जाएगा। क्या बात है, वाह। सच तो यह है कि लोग कह रहे हैं थोड़ा सा अधीर हो गए, थोड़ा सा लग रहा है कि वक्त कैसा आ गया, लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये बार बार सवाल दोहराते हैं वो कि ठीक तो हो जाएगा। तमाम सारे फोन हमारे पास ऐसे आते हैं जो कह रहे हैं प्रतीक जी कब तक ठीक होगा, ये जो 21 दिन का है ये बढ़ तो नहीं जाएगा। कुछ कहते हैं बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये जो शंकाएं हैं ना मनुष्य की छोटी छोटी, ये कभी कभी आवृत्त ये जो घेरा इतना बड़ा कर देती हैं कि जवाब देखिए नहीं प्रतीक, छूटते हैं। इतिहास किस लिए पढ़ा जाता है? इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि भविष्य में जो चुनौतियां आए, वर्तमान उनको ठीक से उनका स्वागत कर सके, उनको दो दो हाथ कर सके। वरना ये इतिहास की किताबें, ये किस्से कहानियां, ये आजादी के आंदोलन की लड़ाइयां, ये सेल्युलर जेल में काटी हुई अंधेरी कोठरियों में रातें, ये किस लिए सुनाई जा रही हैं? ये राम का 14 साल का निर्वासन, ये हुजूर का हिजरत मक्का से मदीना की तरफ, ये उसमें अपने करबला की लड़ाई में अपना बलिदान दे देना,